कैलाश में गणेश बहुत शरारती हैं। भगवान शिव की अनुपस्थिति में गणेश का उत्पात बढ़ जाता है। वह पूरे कैलाश में उत्पात मचा रहा था। माता पार्वती भगवान गणेश को नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। ये क्या है विनायक, मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे ध्यान करना है, और इतने में तुम नाचने लगे। तुम्हारे नाचने से मेरे ध्यान में तकलीफ हो रही है। कृपया एक पल के लिए थोड़ा शांत रहे। माँ, मुझे तो अभी नाचने का मन हो रहा है, क्या आप मेरे साथ नाचिएगा? दरअसल आपके पिताजी असुरों से युद्ध करने गए हैं और कार्तिक भी आपके पिताजी के साथ गए हैं। दरअसल युद्ध कैसी चल रही है ये मुझे पता करना है, लेकिन अगर मैं ध्यान ना करूं तो उस युद्ध का माहौल मैं देख नहीं पाऊंगी। इसलिए बेटा मुझे ध्यान करने दो। इसलिए देवी पार्वती कैलाश में बिल्व वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करती हैं। इसी बीच गणेश जी वेद पाठ करता है। वह उन्हें बहुत मन लगाकर पढ़ता भी है। अविद्यानाम अंतस्मिहि मिहिरदीप नगरी। श्लोकों का जोर जोर से उच्चारण करते हुए देवी पार्वती अपने ध्यान से उठी और गणेश से यह बात कही। अरे बेटा विनायक, तुम इतने जोर से श्लोक क्यों पढ़ रहे हो? तुम क्या चाहते हो कि मैं ध्यान करूं या नहीं, बोलो। माँ, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं कैलाश में अकेला नहीं रह सकता। मेरे साथ भाई कार्तिक रहते हैं। हम दोनों एक साथ वेदों का अध्ययन किया, मार्शल आर्ट भी किया है, लेकिन आज कार्तिक भी पिताजी के साथ युद्ध में गया है। मुझे इसीलिए कैलाश में बोर लग रहा है। इसीलिए मैं क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा विनायक, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम मेरा ध्यान क्यों खराब कर रहे हो? तुम चुपचाप से बैठो, मुझे ध्यान करने दो। इस प्रकार देवी पार्वती भगवान विनायक से विनती करती हैं। इतने पर भी गणेश जी कुछ नहीं सुनते। अरे ये तो मेरे पिताजी का डमरू है, शायद पिताजी भूल गए। बहुत दिनों से मैं इसे लेकर खेला नहीं, आज मैं इससे खेलूंगा। ऐसा कहकर भगवान गणेश पूरे कैलाश में अपने डमरू से शोर मचाते हुए घूमते हैं। ऐसे करने से देवी पार्वती की साधना फिर से खराब हो जाती है। फिर देवी पार्वती परेशान होकर बोली, अरे ये विनायक मुझे बार बार इतना परेशान क्यों कर रहा है? उसे इतना समझा रही हूँ फिर भी नहीं सुनता। इसी बीच नंदी देवी पार्वती के पास आते हैं। नंदी काफी खुश नजर आ रही हैं। माता, आपको एक महत्वपूर्ण बात बतानी है। क्या है नंदी? युद्ध की क्या खबर है? बहुत ही अच्छी खबर है माता। महादेव शिव और कार्तिक दोनों मिलकर असुरों का वध किया। वो दोनों कैलाश वापस आ रहा है। सभी देवताएं बहुत ही खुश है, उन दोनों को बधाई भी दी। माता, वो दोनों कुछ ही क्षणों में कैलाश में लौट सकता है, इसलिए मैं आपको खबर देने आया हूँ माता। नंदी की बातें सुनकर देवी पार्वती बहुत प्रसन्न हुई। फिर वह सोचती है कि उसे कार्तिक के साथ साथ महाशिव के लिए भी कुछ खाना बनाना चाहिए। स्वामी और कार्तिक के दोनों ही बहुत थक गए हैं। अच्छा होगा जब वो लोग कैलाश पहुँचेंगे तो उन्हें कुछ भोजन दिया जाए। उनकी थकान भी बिल्कुल कम हो जाएंगे और भोजन देखकर वो लोग भी बहुत खुश होंगे। इतना कहकर देवी पार्वती रसोई में चली जाती है और भगवान शिव के साथ साथ कार्तिक के लिए भी तरह तरह के व्यंजन बनाने लगती है। वह बड़ी मेहनत से 10 तरह के व्यंजन बनाकर किचन में रख देती हैं और लिविंग रूम में जाकर उन्हें तैयार करती हैं। अरे वाह, कहीं से अच्छी खाने की खुशबू आ रही है, मैं खुद को नहीं रोक सकता। इतना कहकर गणेश जी रसोई में चले जाते हैं। वह विभिन्न प्रकार के व्यंजनों से आश्चर्यचकित है। वह तुरंत सब कुछ खाना शुरू कर देता है। दूसरी ओर भगवान शिव कार्तिकेयन के साथ कैलाश में प्रवेश करते हैं। नंदी और प्रमाता गण भगवान की स्तुति गाते हैं। स्वामी, आपको देखे हुए बहुत समय हो गए। जब से आपकी जीत की खबर सुनी है मैं बहुत खुश हूँ। तब से मैं आप दोनों का ही इंतजार कर रही हूँ। हाँ पार्वती, मैं युद्ध करके बहुत ही थक गया हूँ। कार्तिक ने भी मुझसे अच्छा युद्ध किया पार्वती। हाँ माँ, मैं आपके आधा हिस्सा से आधा राक्षसों को मार डाला। पिताजी भी मेरे बहुत प्रशंसा कर रहे थे। पार्वती, मुझे बहुत जोर से भूख लगा है। मैं आपके हाथ का खाना खाने के लिए उत्सुक हूँ। निश्चित रूप से आप मेरे लिए
और कार्तिक के लिए कुछ भोजन तो तैयार किए होंगे, है ना? जल्दी से हम दोनों को खाना परोसे पार्वती। हाँ स्वामी, आपने बिल्कुल सही कहा। आप दोनों के लिए विभिन्न प्रकार की भोजन मैंने बनाई है। कृपया मुझे सेवा करने दीजिए। इतना कहकर भगवान शिव और कार्तिकेय भोजन की प्रतीक्षा में अरीता के सामने बैठ जाते हैं। इस बीच पार्वती रसोई में गईं और देखा कि गणेश ने सारा खाना खा लिया है और वहीं सो रहे हैं। देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं। अरे विनायक, तुमने ये क्या किया? मैंने तो ये सारा खाना तुम्हारे पिताजी और कार्तिक के लिए बनाए थे। तुम्हें भूख लगी थी, थोड़ा सा खाना खा सकते थे, लेकिन थोड़ा खाना अपने पिताजी और भाई के लिए तो रख सकते थे। लेकिन तुमने किसी के बारे में नहीं सोचे और खुद सब कुछ खा लिए। तो देवी पार्वती बहुत क्रोधित हो जाती हैं। देवी पार्वती विनायक को लेकर भगवान शिव के पास जाती हैं और यह बात कहती हैं। स्वामी, मैं आप दोनों के लिए भोजन बना के रखी थी, लेकिन विनायक ने सब कुछ खा लिया। अब मैं आप दोनों को क्या खाने दूं? नहीं पिताजी, माँ झूठ बोल रही है, मैंने खाना नहीं खाया। जब गणेश ने ऐसा कहा तो देवी पार्वती और भी क्रोधित हो गईं। भगवान शिव ने यह भी देखा कि भगवान विनायक झूठ बोल रहे हैं। अरे विनायक, ये क्या है? आप झूठ क्यों बोल रहे हो? आपने झूठ बोलने का विद्या कब सीखी? आपने बहुत बड़ी गलती कर दिया। आपने जो खाना खाया है इसलिए हम लोगों को कोई भी खेद नहीं है। अगर आप इसी तरह से झूठ बोलते रहोगे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत लाड प्यार से तुम बहुत बिगड़ गए हो। अब तुम दुनिया में जाओ, तब तुम्हें समझ में आएगा माता पिता के बिना जीवन कितनी कठिन होती है। जब देवी पार्वती ने ऐसा कहा तो भगवान गणेश ने सामान्य बच्चे की रूप धारण किया और पृथ्वी पर चले गए। गणेश अतीत को भूल जाते हैं। अफसोस की बात है कि गणेश को अपना नाम भी याद नहीं है। गणेश जी एक पेड़ के नीचे बैठे हैं। बहुत भूख लगी है, कोई खिलाने वाला भी नहीं है, अब मैं क्या करूं? तभी गणेश जी के पास एक लड़का आता है जो रो रहा था। अरे तुम कौन हो? मैंने तो तुम्हें कभी इस गांव में नहीं देखा। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, पर मुझे अभी बहुत भूख लगी है। क्या तुम्हें भूख लगी है? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? अच्छा, ये माता पिता क्या होता है? मेरे तो कोई नहीं है। जैसे ही गणेश जी कहते हैं, लड़का वहां से चला जाता है। इस बीच देवी पार्वती और भगवान शिव इसी तरह बात करते रहते हैं। मैंने तो क्रोधित होकर विनायक को श्राप दे दिया। अब विनायक को उस संसार में बहुत ही समस्या होगी। देखो पार्वती, हम तो सब कुछ ही जानते हैं। विनायक का समस्या कैसे दूर करे, आइए मैं आपको रास्ता बताते हैं। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव भूलोक चले जाते हैं। वे सामान्य पुरुष और महिला बन जाते हैं। वे एक पेड़ के नीचे बैठे गणेश जी के पास जाते हैं और ऐसा कहते हैं। अरे बेटा, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठे हो? हमारे साथ काशी चलोगे क्या? आप लोग कौन हैं? आप लोगों को तो यहाँ कभी नहीं देखा। अरे बेटा, क्या आप मुझे भूल गए? इसीलिए तो हम दोनों आपको काशी में ले जाने चाहते हैं, ताकि आपको भूलने की बीमारी से छुटकारा मिल सके। चलो बेटा, उठो। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती भगवान विनायक को काशी ले जाते थे। भगवान शिव और माता पार्वती की बातें सुनकर गणेश जी भी सोचते हैं कि वे ही उनके माता पिता हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती बहुत बूढ़े दिखते हैं। कुछ दूर चलने के बाद वे थक जाते हैं और एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और ऐसा कहते हैं। अरे बाप रे बाप, मैं अब पैदल नहीं चल सकते। इतने सालों से काम करने के बाद मैं तो पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया हूँ। मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। मुझे भी ऐसा ही लगता है। अब एक कदम भी चल नहीं पाऊंगी। मैं भी बहुत थक गई हूँ। बेटा का जन्म से लेकर अब तक मैं घरों में काम करके गुजारा कर रही हूँ। बेटा तो अभी बड़ा हो गया है, लेकिन उसके पास अकल नहीं है, इसीलिए तो उसे काशी लेकर जा रही हूँ। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती बात कर रहे थे और विनायक को ऐसा ही लगता है। पिताजी, मुझसे आप लोगों की ये तकलीफ देखा नहीं जाता। आप लोगों को देखकर लगता है कि आप लोग बहुत परेशान हैं। अब मैं आप लोगों को लेकर जाऊंगा। इतना कहकर गणेश जी कुछ दूर चले जाते हैं।
वह जाता है और देवी पार्वती के साथ साथ भगवान शिव के लिए भी फल लाता है। माँ, पहले आप ये फल खाकर अपनी भूख मिटाओ, इससे आपको थोड़ी ऊर्जा मिलेगी। भगवान शिव और देवी पार्वती भगवान गणेश द्वारा दिए गए फल खाते हैं। हालांकि वे ऐसी स्थिति में हैं जहां से वे उठ नहीं सकते। आप लोगों को देखकर लगता है कि आप लोग कभी भी उदास हैं। देखो बेटा, कम से कम हम दोनों को काशी ले चलो। हम दोनों बहुत दिनों से काशी जाना चाहते हैं। कृपया करके हमें ले चलो बेटा। जब भगवान शिव देवी पार्वती से बात कर रहे थे, भगवान विनायक सोच रहे थे कि उन्हें काशी कैसे ले जाया जाए। इसी बीच उन्हें एक विचार आया। गणेश जी रस्सी को 2 बड़ी टोकरियों से बांधते हैं। वह टोकरियों से 2 उयाले बनाता है। उसने तालाब के किनारे एक बड़े डंडे पर उन दोनों टोकरियों को बांध दिया। इस प्रकार गणेश जी एक कावड़ी बनाते हैं। वह उस कावड़ी को ले जाता है और अपने माता पिता को दिखाता है। माँ, पिताजी, आप दोनों इस टोकरी पे अच्छे से बैठो, मैं आप दोनों को काशी लेकर जाऊंगा। जैसा कि विनायक कहते हैं, भगवान शिव और देवी पार्वती एक छोटी एक टोकरी में बैठते हैं। गणेश उन्हें ले जाते हैं और काशी की यात्रा शुरू करते हैं। इस बीच भगवान शिव और देवी पार्वती अपना वजन बढ़ाते रहते हैं। फिर भी भगवान गणेश उन्हें ले जाना जारी रखते हैं। एक ही बार में देवी पार्वती और भगवान शिव हिलने डुलने रहे, इसलिए बहुत भारी हो गए। गणेश जी अचानक रुक गए। क्या हुआ बेटा, तुम हमें नहीं ले जा सकते हो? कोई बात नहीं, हम चलकर जाएंगे। नहीं माँ, मैं आप दोनों को कोई भी तकलीफ होने नहीं दूंगा। जितने भी कष्ट हो, मैं आप दोनों को लेकर जाऊंगा, चिंता मत करे। यह कहकर गणेश जी अपने माता पिता का भार अपने कंधों पर उठाने हुए काशी चले जाते हैं। तो विनायक ने अचानक उस टोकरी को नीचे उतारा और पीछे देखा तो माता पिता पार्वती परमेश्वरी की तरह परिवर्तित हो गए। गणेश जी आश्चर्यचकित हो गए। देवी पार्वती गणेश को छूकर उनके श्राप को दूर कर देता है तो वह गणेश बन जाते हैं, अर्थात वह अपने मूल स्वरूप में आ जाता है। बेटा, मैंने तुम्हें श्राप दिया था, पर उसी श्राप से मुक्ति देने के लिए मैं और तुम्हारे पिताजी भेष बदलकर यहाँ आए थे। आपने माता पिता के रूप में हमारी बहुत सेवा की है, इसीलिए आपका श्राप लुप्त होता है। चलो बेटा विनायक, अब आराम से हम लोग कैलाश चलते हैं। वहाँ तुम्हारा भाई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव विनायक को लेकर कैलाश चले जाते हैं। भगवान शिव कैलाश में ध्यान कर रहा था। देवी पार्वती अपने पुत्रों को वेदों से संबंधित विभिन्न कहानियां सुना रही थी। एक नागिनी भगवान शिव से मिलने के लिए कैलाश की ओर प्रस्थान कर रही है। अभी मुझे भगवान शिव जी के पास जाना है। उन्हें जाकर मेरी समस्या बतानी है। केवल भगवान शिव ही है जो मुझे और मेरी जाति को बचा सकते हैं, और कोई नहीं सकता। इस प्रकार नागिनी कैलासा के द्वार पर आती है। यह बात कैलाश के द्वार पर स्थित नंदी नागिनी से कहती है। अरे, आप कौन हो? कैलाश के अंदर आप प्रवेश क्यों कर रही हो? मैं इस वक्त बड़ी मुसीबत में हूँ। मुझे अपनी समस्या भगवान शिव जी को बतानी है। कृपया करके मुझे अंदर जाने दे। वो सब तो ठीक है, पर आपकी समस्या क्या है? वास्तव में इससे पहले मैं आपको कैलाश में कभी नहीं देखा। क्या आप भूलोक से आए हो? मैं भूलोक से आ रही हूँ। दरअसल मैं नागा जनजाति का नागिन हूँ, लेकिन कुछ कारणों और श्राप के कारण मैं धरती पे ही रह गई। लेकिन उधर भूलोकवासी मुझे और मेरी जाति को बहुत परेशान कर रहे हैं। मुझे अपने सारे कष्ट के बारे में भगवान शिव जी को बतानी है। मुझे जाने दीजिए। ऐसा कहकर नंदी नागिनी को कैलासम में प्रवेश करने की अनुमति देता है। आदि दंपत्ति को मेरा प्रणाम। नागिनी प्रणाम करने के बाद भगवान शिव अपने ध्यान से बाहर आते हैं। वहां देवी पार्वती जो बच्चों को वेदों के बारे में बता रही थीं, देवी पार्वती वहां से उठी और भगवान शिव के पास पहुंची। अरे नागिनी, आप अचानक यहाँ पर? आपको देखकर लग रही है कि आप बहुत चिंतित में हो। क्या बात है नागिनी, क्या हुआ? स्वामी, मैं यहाँ अपने दर्द आपसे साझा करने आई हूँ। मैं भूलोक में रहती हूँ। उधर भूलोकवासी बहुत ही बहसी हो गए हैं।
आप चाहे तो गंगा माता को अपने सिर पर मांग लीजिए, वो आपको बताएंगे कि वो लोग किस तरह प्रकृति के साथ साथ हम जैसे जीवों पर भी अत्याचार कर रहे हैं। वास्तव में भूलोक में क्या हो रहा है? नागिनी, मुझे अच्छे से बताओ, तुम्हारी समस्या क्या है? भूलोकवासी हम पर हमला कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो नागमणि है उसे पाने के लिए चुड़ैल हमें मार रही है। अब तो आम लोग भी हमें चैन से घूमने नहीं दे रहे हैं। हम जहाँ भी जाते हैं वो लोग हमें पत्थर से मार मार के मार डालते हैं। हम लोग जंगल में शांति से रहते हैं, लेकिन मजदूर जंगल को ही नष्ट कर रहे हैं। साथ ही वो लोग जंगलों पर कब्जा कर रहे हैं और शहरों को आजाद कर रहे हैं। यदि ऐसा ही चलता रहा तो हम लोग कहाँ जाएंगे बताइए? वो लोग हमारे टीले तोड़ रहे हैं, हमारे घर आके हम लोगों को परेशान करते हैं। मुझे समझ में नहीं आ रहा, क्या वो लोग हम लोगों से डर के ये सब कर रहे हैं? कृपया आप हम लोगों को बचाइए। इतना कहकर नागिनी भगवान शिव के चरणों में गिर जाती है और विनती करती है। भगवान शिव ने नागिनी की पीड़ा सुनी। मैं आपकी दर्द समझ सकता हूँ नागिनी, मैं आपकी जाति की समस्या की पूर्ण समाधान कर दूंगा। आप अभी निश्चित होकर भूलोक में चले जाइए। तो भगवान शिव नागिनी को भूलोक जाने के लिए कहते हैं। नागिनी भी भूलोक जाने के लिए प्रस्थान करते हैं। स्वामी, अब आप क्या करने जा रहे हैं? आप नाग जाति की पीड़ा कैसे दूर करेंगे? वास्तव में नागा दिव्य है, पूजनीय, उनकी पूजा करनी चाहिए, लेकिन ये लोग तो उनकी पूजा नहीं करते, परेशान करते हैं उन लोगों को। भूलोकवासी जानकर ये सब नाग जाति को परेशान कर रहे हैं। मनुष्य जाति अपने निर्बुद्धि के कारण ये सब प्राणियों के ऊपर आक्रमण करते हैं। हमें भूलोक जाकर मनुष्य को बताना होगा क्या अच्छा है और क्या बुरा है, मूर्ख जानवर की प्रति कैसे व्यवहार करना है और क्या करना चाहिए और क्या नहीं। इस प्रकार भगवान शिव और देवी पार्वती ने कैलाश छोड़कर भूलोक जाने का फैसला करते हैं। पुत्रों, अभी हम लोग भूलोक जा रहे हैं। जब तक लौटकर नहीं आते, पूरी कैलाश की देखभाल करना आप दोनों की जिम्मेदारी है। तुम दोनों अच्छे से रहना, ठीक है? यह कहकर पार्वती और भगवान शिव कैलाश छोड़कर भूलोक चले जाते हैं। भगवान शिव और देवी पार्वती जब पृथ्वी पर आते हैं तो अपना रूप बदलते हैं। वे एक साधारण पति पत्नी में तब्दील हो गए। उसके बाद वह दोनों पति पत्नी गांव में घूम रहे थे। तब कुछ लोग हाथ में लकड़ी लेकर एक सांप का पीछा कर रहे थे। अरे आप लोग ये क्या कर रहे हो? उस सांप का पीछा क्यों कर रहे हो? अरे आप कौन हो? आप दोनों को तो इस गांव में कभी नहीं देखा। मेरा नाम है रुद्रैया, मैं बहुत दूर से आ रहा हूँ। हम दोनों पति पत्नी एक गांव से जाकर दूसरे गांव में भगवान की कहानियां सुनाता हूँ। आप सभी सांप के पीछे क्यों पड़े हो? पहले ये बताओ, कोई सांप का पीछा क्यों करेगा? ये जहरीला सांप है, किसी को अगर काट लेगा तो वो मर जाएगा। इसीलिए हम सभी गांव वालों सांप का पीछा करके सांप को मार रहा हो। जब वीर्या ने ऐसा कहा तो गौरी, जो रुद्राई की पत्नी है, यह कहती है, क्या आप इस डर से हत्या कर रहे हैं कि वो क्या करेंगे? क्या इससे कोई फायदा है? आप लोगों को कभी कोई नुकसान पहुंचाया है? अरे ये सांप कई बार ऐसा किया है। हमारे गांव में एक आदमी एक ऊंचा टीले पर मिट्टी से घर बना रहा था। अचानक वो सांप उसे काट लेता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। इसीलिए इस गांव में जितने भी सांप है सभी को मार रहा हूँ। वाह, बहुत ही बढ़िया। क्या आप सभी ग्रामीण उस टीले को छोड़कर घर नहीं बना सकते हो? इस धरती पर हर एक जीव का जीने का अधिकार है। बिना घोंसले के उस प्राणी पर आप कैसे अत्याचार कर सकते हो? यदि सचमुच आप लोग इतना साहसी हो तो बाघ की गुफा को तोड़कर वहां अपना घर बना के दिखाओ। जब रुद्रैया ने पूछा तो वहां मौजूद सभी लोग एक दूसरे के घुटनों की ओर देखने लगे। जब तक आप किसी प्राणी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, तब तक वो प्राणी आप लोगों को भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक समय पृथ्वी पर कितने जंगल थे, अब मैं कितना भी खोजूं मुझे एक भी जंगल नहीं मिलता। हम सभी ने अपने लालच से जंगलों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन वो जीव कहाँ जा सकता है? उन्हें हमारे बीच भी नहीं घूमना चाहिए। हम में से कौन हिम्मत करता है? इस तरह मारपीट करना बहुत बड़ी गलत बात है। इस प्रकार रुद्रैया और गौरी वहाँ सभी लोगों को सूचित करते हैं। सचमुच ये नाग पूजनीय है। क्या आप जानते हैं कि इस भूमि पर आदि शेषु का अधिकार है?
आदिशेष का अर्थ है कि इन सभी नागों का राजा कोई नहीं है। यदि उसने धरती को सिर पर ना उठाया होता तो हम इतने आराम से यहाँ नहीं रह पाते। इसके अलावा पौराणिक कथाओं में नागों ने देवताओं की बहुत मदद की है। अमृत छलकाने की घटना तो आप सभी को याद है, और नाग तो सुब्रमण्य स्वामी की साक्षात अवतार है। यदि आप लोग इस प्रकार नागों को सताओगे तो आप लोगों की कुल नष्ट हो जाएगा। आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि नाग तो हमारा अच्छा ही कर रहा है। आप इन नागों को कैसे हत्या कर सकते हो जो इतना अच्छा काम कर रहा है? आप लोगों का तो नागों का आदर करना चाहिए, उसका पूजा करना चाहिए। जब रुद्रैया ने ऐसा कहा तो उनमें से एक महिला ने यह बात कही। इसका मतलब हम लोगों को क्या करना चाहिए? माँ के पास जाके दूध डालूं? नहीं नहीं, टीले पर दूध डालने पर टीला तो गीला हो जाएगा। उसके बाद वो सांप उस टीले पर नहीं रह पाएगा। ऐसा करने से उसकी आवाज संपूर्ण रूप से नष्ट हो जाएगा। और इन नागाओं की पूजा कैसे करें? आप ऐसे दिखते हैं जैसे आप सब कुछ जानते हैं। आप ही बता दीजिए इन नागाओं की पूजा कैसे करें। कमलम्मा के पूछने पर रुद्रैया और गौरी यह कहते हैं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि कई नाग नागिन का मंदिर स्थापन किया था। वो सब मंदिर में नाग नागिन का मूर्ति भी है। आप लोगों को उस नाग नागिन की मूर्ति के ऊपर दूध डालकर अभिषेक करना चाहिए। आप सभी का कहने का मतलब क्या है? पहले आप लोग टीले के पास जाइए और नागा मूर्तियों को वहाँ प्रतिष्ठा करके वहाँ पूजा करें। इसलिए गौरी और रुद्रैया गांव के मंदिर में नागा मूर्तियों के पास जाते हैं। सबसे पहले गौरी और रुद्रैया उन नाग शिलों को साफ करते हैं। फिर उसके साथ दूध से अभिषेक हल्दी और केसर मिलाकर किया, जल से भी किया जाता है, और फिर तरह तरह के फूलों से सजाया गया। देखिए, सजावट तो हो गई है। अब हमें इन नागा प्रतिष्ठाओं को एक विशेष भोजन अर्पित करना होगा, समझे आप लोग? वो भोजन क्या होगा? वो तिल और गुड़ से बनी चिमिली। आप सभी के मन में अब ये शंका हो सकती है कि ये चिमिली क्यों चढ़ानी है, ऐसा क्या बात है? हाँ, बताइए ना, ऐसा क्यों करना है? आमतौर पर नागुला चौथी के दौरान भारी बारिश होती है। हम सभी विभिन्न प्रकार से सर्दी से पीड़ित होते हैं। ये तिल शरीर में गर्मी पैदा करते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने हमें बताया कि मौसम को ध्यान में रखते हुए इन तिलों से बनी चिमिली को अपने प्रसाद के रूप में रखें। अब आप लोग समझे? तो गौरी और रुद्रैया उस नाग नागिनी की मूर्ति पर प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद वे नाग नागिनी की पूजा भी करते हैं। उपस्थित सभी लोग उस पूजा को सीखेंगे। आप दोनों कहाँ से आए हो ये नहीं पता, पर आप दोनों बहुत ही अच्छी बात सिखा दिया। आज के बाद हम सभी लोग सांपों को नहीं मारेंगे। आप दोनों जिस तरह से पूजा सिखाया उस तरह से पूजा भी करेंगे। इस प्रकार रुद्रैया और गौरी लोगों में परिवर्तन लाते हैं। तो उस गांव के लोग पड़ोसी गांव के लोगों को नाग चतुर्थी पूजा के बारे में बताते हैं। इस पूजा को पूरी दुनिया में फैलाते हैं। यह देखकर भगवान शिव और माता पार्वती बहुत प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार देवी पार्वती और भगवान शिव पृथ्वी के निवासियों को नाग चतुर्थी पूजा प्रणाली के बारे में सूचित करने के बाद कैलाश चले जाते हैं।